फ्रेंड्स, वेलकम टू रेसिपीज बाय रूपा। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ खाजा स्वीट की रेसिपी, जिसे हम चिरोटी के नाम से भी जानते हैं। ये बंगाल और बिहार की एक ट्रेडिशनल मिठाई होती है जो कि कुछ खास अवसरों पे बनाई जाती है, जैसे शादियों में और दशहरा के अवसर पे खासकर ये मिठाई बनाई जाती है। तो अगर आपको मेरी ये खाजा स्वीट की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए अब देख लेते हैं कि खाजा स्वीट हम बनाते कैसे हैं। खाजा स्वीट बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा, ऑल पर्पस फ्लावर। यहाँ मैंने 1 कप मैदा लिया है, 1 कप चीनी, 4 बड़े चम्मच घी, तेल खाजा को फ्राई करने के लिए आप चाहें तो इसे घी में भी फ्राई कर सकते हैं, 1/4 चम्मच इलायची पाउडर, 1 चम्मच चावल का आटा राइस फ्लावर, पानी 1 कप और 1 टुकड़ा नींबू, इसका हम रस इस्तेमाल करेंगे। खाजा मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले हम डो तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बर्तन ले लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ ऑल पर्पस फ्लावर मैदा, और इस मैदे के साथ साथ हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच घी। और अब हम इस घी को मैदे के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। घी को मैंने मैदे के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब अच्छे से इसमें घी मिक्स हो गया है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और एक सॉफ्ट सा डो तैयार करेंगे। डो को बनाते वक्त एक साथ बहुत सारा पानी यूज ना करें, थोड़ा पानी डालें, फिर इसे मिक्स करें, फिर थोड़ा पानी डालें और फिर मिक्स करें। इस तरीके से हम एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। मैंने डो तैयार कर लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मैंने एक बहुत ही सॉफ्ट डो तैयार किया है। और अब हम इसमें हाथों पे इस तरीके से थोड़ा सा घी लगाएंगे और इसे कोट कर देंगे। और अब हम इसे ढक के रख देंगे कम से कम 20 मिनट के लिए। और तब तक हम अपनी चाशनी तैयार कर लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बर्तन ले लिया है, गैस मैंने ऑन कर लिया और अब मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी। और चीनी के साथ साथ हम इसमें डालेंगे आधा कप पानी और इसे हम एक तार की चाशनी बना के तैयार करेंगे। इसे अब हम एक बार अच्छे से चला देते हैं। चाशनी अब अच्छे से उबलने लगी है। इसे हम और अभी 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे, फिर ये एक तार की चाशनी बनके तैयार हो जाएगी। चाशनी को मैंने तेज आंच पे 5 मिनट के लिए पकाया है और अब ये एक तार की चाशनी बनके तैयार हो गई है। मैं आपको इसे चेक करके बताती हूँ। मैंने गैस बंद कर दिया और अब मैं आपको चाशनी चेक करके दिखाती हूँ। तो चाशनी एक तार की बनी है कि नहीं, ये देखने के लिए हम इस तरीके से एक ड्रॉप चाशनी को अपने अंगूठे और उंगली के बीच में रखेंगे और इसे इस तरीके से थोड़ा सा चिपका लेने के बाद ऐसे उंगलियों को खोलेंगे। और जब आपको इस तरह से एक थ्रेड बनती हुई दिखाई दे, दैट मीन्स कि अब अपनी एक तार की चाशनी तैयार हो गई है। अब हम अपनी चाशनी में डालेंगे थोड़ा सा इलायची का पाउडर फ्लेवरिंग के लिए और नींबू का रस। नींबू का रस चाशनी में डालने से ये क्रिस्टलाइज नहीं होगी। तो हम यहाँ पे कुछ ड्रॉप नींबू का रस डालेंगे और इसे एक बार अच्छे से चला देते हैं। चाशनी बनके तैयार है और अब हम इसे अलग रख देंगे और खाजा बना के तैयार करेंगे। खाजा स्वीट्स को शेप देने से पहले हम राइस फ्लोर और घी का एक पेस्ट बना के तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल में राइस फ्लोर ले ली है और अब मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच घी और इसे हमें अच्छे से फेंट के एक स्मूथ पेस्ट तैयार करना है। मैंने ये पेस्ट तैयार कर ली है। अगर आपके पास राइस फ्लोर ना हो तो आप इस पेस्ट को बनाने के लिए मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम खाजा मिठाई को शेप देंगे। सबसे पहले हम इस तैयार डो को फिर से 1 मिनट के लिए गूंद लेते हैं ताकि ये थोड़ी और चिकनी हो जाए। डो को मैंने फिर से 1 मिनट के लिए गूंद लिया है और अब हम इससे इक्वल साइज के बॉल्स बना के तैयार करेंगे। सबसे पहले हम डो को इस तरीके से लंबाई का शेप दे देंगे और इसी तरीके से हम बिल्कुल इक्वल साइज के बॉल्स तैयार करेंगे। इतने डो से मैंने यहाँ पे 8 इक्वल साइज के बॉल्स तैयार किए और अब हम इसे पतला बेल के शीट्स तैयार करेंगे। अब हम इसे बेल के
सीट तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैं इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा मैदा डाल ले रही हूँ और अब हम इसे रोल करेंगे और इसे बिल्कुल पतला बेल के तैयार करेंगे। मैंने एक सीट बेल के तैयार कर ली है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसे बहुत ही पतला बेला है। तो इसी तरीके से हम सारी सीट्स पहले बेल के तैयार कर लेंगे। मैंने सारे सीड्स बेल के तैयार कर लिए हैं। तो अब हम खाजा को शेप देना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक सीट लेंगे और ये जो पेस्ट हमने तैयार किया था इसे हम इसके ऊपर अच्छे से फैला देंगे। मैंने पेस्ट को अच्छे से इस सीट के ऊपर फैला दिया है और अब हम इस सीट के ऊपर अपनी दूसरी वाली सीट चिपका देंगे इस तरीके से और फिर से इसके ऊपर हम पेस्ट लगाएंगे। मैंने दूसरी सीट पे भी पेस्ट अच्छे से फैला दिया है और अब हम इसके ऊपर डालेंगे अपनी नेक्स्ट सीट। तो इसी तरीके से हम एक के ऊपर एक सीट्स डाल के और उसे चिपका देंगे। मैं यहाँ पे 4 सीट्स एक बार चिपकाने वाली हूँ। अगर आपको ज़्यादा लेयर चाहिए तो आप ज़्यादा सीट्स भी चिपका सकती हैं। मैंने अपने इस लास्ट सीट में भी अच्छे से पेस्ट को फैला दिया है और अब हम इसे रोल करेंगे। तो यहाँ से किनारों से पकड़ते हुए हम इसे इस तरीके से रोल करेंगे। इसे साइड किनारों पे अच्छे से थोड़ा सा दबा के चिपका देंगे और अब ये एक रोल तैयार हो गई है। थोड़ा सा हल्के हाथों से प्रेस करेंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। मैंने यहाँ पे एक रोल तैयार कर लिया है और अब हम इस रोल से हाफ इंच की मोटाई की पीसेस काट के तैयार करेंगे। तो इसे मैं साइड से, आप चाहें तो ये साइड का हिस्सा काट के हटा सकते हैं और उसके बाद बिल्कुल इक्वल साइज के पीसेस काट के तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने सबको इक्वल साइज में काट लिया है। मैंने ये 4 सीट यूज करके ये रोल बनाया था जिससे कि मैंने 10 खाजा के बॉल्स बना के तैयार किए और अब हम इसे रोल करके खाजा का शेप फाइनली तैयार करेंगे। सबसे पहले हम इसे थोड़ा सा सूखे आटे में डिप कर लेंगे। एक्स्ट्रा आटा हम इससे झाड़ के अलग कर देंगे और उसके बाद हमें इस सामने वाले हिस्से से नहीं बल्कि साइड वाले हिस्से से इसे बेल के तैयार करना है। तो अब इसे हम बेल के तैयार कर लेते हैं। ये मैंने एक खाजा बेल के तैयार कर लिया है। इसी तरीके से हम सभी खाजा को बेल के तैयार करेंगे। मैंने सारे पीसेस को बेल के तैयार कर लिया है और अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है, गैस मैंने ऑन कर रखा है और अब हम इसमें डालेंगे तेल। आप चाहें तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इसे फ्राई करने के लिए। और अब हम इस तेल को गर्म होने देंगे। एक बार जब तेल गर्म हो जाए तो हम आंच को धीमा कर देंगे। खाजा हम मीडियम टू लो आंच पे तल के तैयार करेंगे। और अब मैं इसमें खाजा डाल रही हूँ तलने के लिए। एक साथ बहुत सारा ना तलें क्योंकि ये खुलेगा तेल में जाके। तो अगर आप एक साथ बहुत सारा तलेंगे तो ये टूट जाएगा। 1 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ये खुद से ही ऊपर आके तैरने लगा है। तो हम इसे ऐसे ही धीमी आंच पे गोल्डन ब्राउन कलर का होने तक तल के तैयार करेंगे। ये देखिए इसमें लेयर्स भी खुलने लगे हैं। खाजा अब अच्छे से तल के तैयार हो गए हैं। ये बहुत ही अच्छा कलर आया है इसमें। तो अब हम इसे तेल में से बाहर निकाल लेंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा करने के बाद हम इसे चाशनी में डालेंगे। आप देख सकते हैं कि ये दिखने में कितने अच्छे दिख रहे हैं और इनमें लेयर्स कितने अच्छे तरीके से खुल के आए हैं। तो इसी तरीके से हम सारे खाजा को पहले अच्छे से डीप फ्राई करके तैयार करेंगे। मैंने सभी खाजा को तल के तैयार कर लिया है और अब हम इसे चाशनी में डिप करेंगे। खाजा को हमें चाशनी में कम से कम
2 से 3 मिनट के लिए छोड़ना है और फिर हम इसे बाहर निकाल लेंगे। और इस बात का ध्यान रखें कि चाशनी भी थोड़ी गर्म होनी चाहिए। खाजा को चाशनी में डाले हुए 2 मिनट हो चुके हैं, तो अब मैं इसे बाहर निकाल लेती हूँ और हम अपने बाकी के खाजों को भी इसी तरीके से चाशनी में डिप कर लेंगे और इसे अलग से एक बर्तन में निकाल के रख लेंगे। खाजा स्वीट्स बनके तैयार है। ये देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है। खासकर दशहरा के अवसर पे बंगाल और बिहार में ये मिठाई बनाई जाती है। तो अगर आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आया, मेरी ये वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।